पहुंच गए हम सरदार यूनिटी। हाय निनाद। Hello. Hi Sandeep. Hi. So how are you? Fine. Sandeep is doing K2K. Actually K2K for him is Kochi to Kashmir. I believe. He didn't go to Kanyakumari, huh? No, Kochi. Chalo, good. So he is coming from a place where I was earlier, and he started on 3rd of Jan. നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയിലെത്തിട്ടോ. ഇന്ന് ഏകദേശം बैग अलाउड नहीं है, खाली लेडीज का छोटा कैमरा कैमरा ले जाए, मगर बैग तो इसमें यार ये सब सामान है। सब सामान हो जाएगा। Okay, we have entered the complex. काफ़ी साफ सुथरा है और एक्चुअली गेट पे CISF वाले खड़े थे, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी फ़ोटो मत निकालो, हमारा वीडियो डिलीट करो। आजकल वो है ना कि यूनिफॉर्म में वीडियो नहीं डालनी है, अपलोड नहीं करनी है, तो वही था। एक्चुअली मेरे ख्याल से सनसेट में ये अच्छा दिखेगा। द सोल ऑफ नेशन एज अ सोल ऑफ नेशन, हमारी भूमि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चले निनाद। ये नर्मदा नदी है और यहाँ पे इन्होंने बोटिंग भी चालू किया है। पानी कम है बिकॉज ये पीछे सरदार सरोवर डैम है, उसमें उन्होंने रोक लिया है। प्रॉब्ली लगता है कुछ इसमें काम वाम भी चल रहा है। सामने वहाँ पे एक बटरफ्लाई गार्डन है और इस तरफ पुलिया के बाद एकता नर्सरी है। स्लोगन्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये काफ़ी लोगों को थोड़ा डाउट था कि सरदार जी हैं, इनकी जो फेस है, मतलब वाई इज फेसिंग टवर्ड्स व्हाट डू यू कॉल इट, साउथ ईस्ट वर्ड्स। क्योंकि जब आप बड़ौदा से आते हो या जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में प्रवेश कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट इनका बैक दिखता है। अगर मैंने आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसके मैं पहले जो मैंने वीडियो लिया हुआ था बाइक से चलाते हुए, उसमें उनका बैक दिख रहा है। तो सबके मन में यही ख्याल आता है कि, या इनफैक्ट सोचते ही हैं कि सरदार जी की जो शक्ल है या जो फेसिंग है वो टवर्ड्स केवड़िया की तरफ होना चाहिए था, पर उन्होंने इसलिए फेसिंग साउथ ईस्ट वर्ड किया है क्योंकि उनका एक सपना था कि नर्मदा पे एक डैम बांधा जाए और एक सरोवर बना जाए, और वो जो पानी होगा उसका एग्रीकल्चरल के लिए गुजरात के विभिन्न एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जाए। इसीलिए उनकी जो फेसिंग है, उनका जो स्टैचू का फेसिंग है वो सरदार सरोवर डैम की तरफ पॉइंटेड है। हम बस अभी जा रहे हैं क्या कहते हैं उसको, इनकी एक व्यूइंग गैलरी बनी है चेस्ट एरिया में, तो दैट इज़ अबाउट 153 मीटर्स। इसके टिकट्स उनके लिमिटेड सीट्स होते हैं और हम लोग लकी थे कि निनाद ने उसको बुक कर लिया था। 4 बजे से 6 बजे का स्लॉट मिला था उसको। वहाँ से आई थिंक वो डैम भी दिखता है, तो एक बार हम जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ से थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे और डैम देखेंगे। चलो देखेंगे। सिक्योरिटी चेक हो गया हमारा और हम जा रहे हैं अभी व्यूइंग गैलरी की तरफ। हाँ, फोटो खींचा नहीं है? नहीं खींचा नहीं बेटा।
चले निनाद? यस चलो चले चले ले पकड़ का मारो कर तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स का इसका लेंथ है और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ऑलमोस्ट दुगना है। इसके बाद तो जो नेक्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू है वो 153 मीटर्स का है विच इज़ देयर इन चाइना और बाकी सारे इससे छोटे ही हैं। सो दी हाईएस्ट इज़ 182 मीटर्स, द सेकंड हाईएस्ट इज़ 153 मीटर्स। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 30 मीटर्स का डिफरेंस। और इसका जो व्यूइंग गैलरी है वो 153 मीटर्स पे है। दैट मीन्स इट इज़ एट अ हाइट वेयर द सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इज़ देयर इन द वर्ल्ड। चलो देखते हैं, मिलते हैं ऊपर। हाँ हाँ म्यूजियम So this is the museum cum gallery. This is a queue for the lift elevator to the viewing gallery. They've just checked in. They are checking tickets at each and every 15 meters or 20 meters. पता नहीं इतना टिकट क्यों चेक कर रहे हैं। टिकट चेक करते हैं, जेब में डालते हैं, फिर बोलते हैं फिर टिकट निकालो। चलो लिफ्ट आ गई है, अभी लोग अंदर जाएंगे। ये हम एलिवेटर के पास पहुंच गए हैं। अगला नंबर शायद हमारा ही होना चाहिए। काफ़ी बड़ी लिफ्ट है और लिफ्ट लॉबी 1 है ये। दूसरी लिफ्ट वहाँ पे है, लिफ्ट लॉबी 2।
मेकिंग ऑफ दी स्टैचू। अलग अलग से जिस पे फोटोग्राफ निकाल के उन्होंने इसको कोलाज बना दिया यहाँ पे। और हम ऊपर जाएंगे। हाँ, इधर लिखा हुआ है 182 मीटर्स। के लिए अच्छा इस तरफ है। कहाँ से जाना है? खाली बाहर थी अपन बोला कि फोटो नहीं पड़ा। एक्सक्यूज मी, आप चलिए थोड़ा सा साइड में। काफ़ी छोटी सी उन्होंने व्यूइंग गैलरी कर रखी है। और एक्सक्यूज मी, ഇവിടെ നമുക്ക് നർമ്മദ നദി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഡാമിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. വ്യൂവിംഗ് ഗാലറി ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ വ്യൂവിംഗ് ഗാലറി उसके अंदर आयरन कॉपर सीमेंट 2 पिलरों के अंदर डाला हुआ है। मोदी जी ने ये बनाने से पहले लोहा कैंपेन भी चलाया था 2013 के अंदर। सबके पास लोहा डॉलर में मांगा था किसानों के पास, और सबने दिया था। 134 टन मैट्रिक बनाया था रिफाइंड करके सरिये बनाए थे। हम लोग आएंगे 2 पिलरों में डाले हुए। सबसे ज्यादा पेज में डाले नीचे 58, क्योंकि सारी स्टैचू का वजन वेट उसके ऊपर ही है। बाहर लगता तो जंग लग सकती थी, इसीलिए बाहर जो है 1500 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज है। 6500 से ज्यादा प्लेटें हैं। हर एक प्लेट पर येलो कलर का स्टिकर है, उसमें नंबर डाला है। एक पिक्चर में कभी डैमेज हो जाए तो हम दूसरा बना सकते हैं, इसीलिए नंबर डालने में आया है। और ये व्हाइट जो है स्ट्रक्चरल स्टील रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाइड्रोलिक शीट रिकॉर्डिंग चल रहा है। 2 पिलर के साथ भी जुड़ा हुआ है, पार्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है, ना हो सके इसी वजह से। ये पूरी स्टैचू 3.5 साल में L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाई है। 250 इंजीनियर 3000 से ज्यादा वर्कर थे तब बन पाया है। और इसके जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उनका नाम था राम वी सुथार। महाराष्ट्र थे, अभी दिल्ली में रह रहे। जब उन्होंने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब 90 साल के थे। अभी 95 एज के उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। एज ज्यादा है तो अभी कम काम कर रहे। उनके बेटे जो है सन वो काम कर रहे। उनके बेटे का नाम है अनिल सुतार, वो बना रहे अभी छत्रपति शिवाजी का भी अयोध्या में राम मंदिर भी, उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। नीचे फोटो है। अभी आपकी टिकट में इंक्लूड जो है वैली ऑफ फ्लावर और डैम, और शाम को लेजर शो होता है। पूरी स्टैचू के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बताते हैं, तो 3 जगह से सब देख सकते हो। हेलीपैड ग्राउंड से भी देखते हैं, बस प्लेस से भी देख सकते हैं, और नीचे एसओई कैंपस है वहाँ से भी। यहाँ से ऊपर 15 फ्लोर है, 47 मीटर है, 150 फीट पर लिफ्ट नहीं, सीढ़ी ही है। L&T वर्कर ही जा सकते हो। अभी आपको नीचे जाना है लिफ्ट से, म्यूजियम पूरा कवर करना है, फिर पीठ पर। ओके, आप सबकी यात्रा सुखद रहे। भारत माता की भारत माता की अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क है। हर एक का ना, हर पार्ट का एक नंबर दे रखा उन्होंने। वो येलो स्ट्रिप है, उसमें नंबर है। इफ एनी पार्ट गोज रॉन्ग, L&T has the design of that particular number. You can just come and change the part. It's all modular concept. Plug and play. इतनी गर्मी हो गई, अब यहाँ पे भी टिकट चेक करेगा। सब लोग अपने अपने टिकट निकाल के एक्सक्यूज मी,
यार नीचे जाओ આમાં પ્રોબ્લેમ થાય કેમેરા મૂકો પછી કરજો માસ્ક પહેરી લો મેમ પ્લીઝ સર सरदार सरोवर डैम दिख रहा है आपके सामने। एक्चुअली प्लान था कि बाइक के साथ सरदार पटेल की मूर्ति का एक फ़ोटो लिया जाए, लेकिन शायद हमारा टाइम का कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। चले और आप बस इसे देखिए। क्या प्लान है? चलो चाय पी के जाने के बाद। हाँ, चाय पी के। ऐसे चाय पी के भी जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, काफ़ी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। एक्चुअली हमें जो इवनिंग का प्रोजेक्शन वाला जो शो है उसके टिकट मिले नहीं है, तो अभी हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग नदी के उस पार जाएंगे। लेज़र शो तो मतलब देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो ऑडियो होता है वो नहीं सुनाई देगा। प्लस वहाँ से फिर हम थोड़ी फ़ोटोग्राफी भी कर लेंगे। हेलो,
काफ़ी सुंदर लाइटिंग करी हुई है और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन शो होता है वो हमने थोड़ा दूर से अक्रॉस द रिवर जाके एक जगह देख के वहाँ से देखा हमने। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के कुछ मुख्य अंश को वो वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और बताते हैं कि फ्रीडम के लिए और भारत को एक करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे और भी चीज़ें देखने के लिए, जैसे कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई म्यूजियम स्टो गार्डन है, फिर बोट राइड होती है। उसके बाद अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पे उनकी कुछ जीवन गाथा के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं और भी है। वैसे डैम है, सरदार सरोवर डैम जाके देख सकते हो, वहाँ पे व्यू पॉइंट्स हैं कुछ बढ़िया अच्छे वाले। मतलब अगर आपको पूरी तरह देखना हो तो आपको एक पूरा दिन चाहिए। अभी हम वापस आ गए हैं और अभी यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और अपनी बड़ौदा तक की जर्नी पूरी करेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। वडोदरा यहाँ से 87 किलोमीटर स्क्वायर है। बीच में हमें एक डिनर हॉल्ट करेंगे हम, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और हमें एक राइडर मिल गया था रास्ते में, हमें नहीं वैसे निनाद को मिला था, मिस्टर संदीप, और वो कोचीन से निकले हुए हैं और एंटायर इंडिया टूर करने वाले हैं। तो उनको निकल के मतलब 3 जनवरी को निकले थे वो। तीन महीने का इनका शेड्यूल है, कुछ कहते हैं 2.5-3 महीने लगेंगे। और इनका जो बजट है वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच का है। अच्छा है, गुड।
क्लासिक 350 लेके चल रहे हैं वो। अब आज रात को बड़ौदा हॉल्ट करेंगे या फिर कल सोमनाथ द्वारका वो वाला साइड जाएंगे। मतलब इतनी लाइटिंग है यहाँ पे, इतनी लाइटिंग है, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे दिवाली हो। होटल ही है एकता मॉल, यूनिटी इन हैंडीक्राफ्ट्स डाइवर्सिटी। वाह बढ़िया है। फूड एंड न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, गुड नाइस। एकता फूड कोर्ट, ये वाली स्पीड होते हैं बहुत खराब है। अभी देखें बिल्डिंग में यहाँ भी लगे खाएंगे थोड़ा दिमाग का हाथ और ये छोटे इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए। हाँ अरे ना जानो एक खेल वहाँ पे और यहाँ से बस दिया सर्टिफिकेट। बस एक हेक्टिक दिन के बाद आज जब हमने अब रुके हैं यहाँ पे डभोई में, संदीप, निनाद और आपका हमसफ़र खाना खाएंगे। अभी पहले तो सबसे पहले चाय, गरम पानी। ये डभोई के बाहर टुवर्ड्स बड़ौदा होटल प्रिया है। अभी देखते हैं क्या खाने का ऑर्डर करना है। निनाद करेगा ऑर्डर जो भी करना है। वो तो सब तीखा तीखा खाता है, हमको तीखा चलता नहीं है। तो देखते हैं ठीक। और यहाँ पे ख्वाहिश करिए रास्ते पे, उसे भी भूख लगी है। नहीं उसका पेट भर के आया था मैं। अभी कल सुबह भरेंगे उसको SR में।